जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड सुपर एलेक्स। एक बात अभी बहुत ही हलचल हो रही है पूरी हिंदुस्तान में। पूरी यूट्यूब पे एक वार छेड़ा जैसा हो गया है। आई होप कि जो भी बड़े क्रिएटर्स, जो भी यूट्यूब पे जो भी वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, जो भी बिजनेस फील्ड में है, उन सबको पता होगा। आई होप कि आप सभी लोगों को पता है। काफी सारे कमेंट सेक्शन, काफी सारे लोग मैसेज भी कर रहे हैं। आज से 7 दिन पहले की घटना है। संदीप माहेश्वरी, जिन्हें एक वीडियो डाला अपने यूट्यूब चैनल पे। उन्होंने डाला कि बिग स्कैम एक्सपोज करके उन्होंने एक अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डाला। वीडियो डालने के बाद ही बड़े क्रिएटर्स के उसमें वीडियो, मतलब कोई खास तो वीडियो, मतलब वो नहीं, नॉर्मल वीडियो था, मतलब किसी के नाम नहीं लिए गया था। बस वहाँ वीडियोस में एक ही बात किया था, इंडिया के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर, टॉप वीडियोस यूट्यूबर हैं, सबसे बड़े यूट्यूबर हैं। उनकी ट्रेनिंग सेशंस, कोर्स बिकते हैं, 35,000 से लगभग स्टार्टिंग है, लाखों के ऊपर तक कोर्स है। मैंने कोर्स को बेचा। उसके बाद मैंने कोर्स को परचेज किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये सारी चीजें, दो लड़के वहां पे खड़े होते हैं और वो बातों को बताते हैं, लेकिन बात वहीं पर रुक जाती है और उन्होंने शेयर किया। लेकिन वहां पर होता क्या है, अ, जैसे ही बात होता है तो सबको पता होता है कि बड़े क्रिएटर्स में आज के डेट में कौन है, और मोटिवेशनल स्पीकर में, ट्रेनिंग की दुनिया में सबसे नंबर वन पे कौन है। ये पॉइंट उनको खटक गया। ऐसे तो ट्रेनर काफी सारे हिंदुस्तान में है, और ट्रेनिंग कोर्स को बेचना कोई वो नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग कोर्स वो किसको बेच रहे हैं? जिसको जरूरत होनी चाहिए उसी को बेचना चाहिए ना। मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है, जिसको जरूरत होनी चाहिए उसी को बेचते हैं। ना कि किसी ठेले बनाने को लोग, ना कि किसी को छोले समोसा बनाने वाला को। उसको ट्रेनिंग, बिजनेस आइडिया, बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस आइडियाज को, उसको जो कोर्स है उसको बेचेंगे तो ऊपर ऊपर ही बाउंस कर जाएगा। जी के साथ साथ आप सभी लोग बताएं तो ज्यादा बात नहीं, खुले खुला सबको पता ही है। तो फिर हाँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को, उनके टीम से एक और मैसेज चला जाता है, उनके लीगल नोटिस जाता है संदीप महेश्वरी जी को। और मैं दोनों को बहुत तेजी से मानता हूँ, और मेरी लाइफ में काफी सारे चीजें जो ग्रो किया हूँ। दोस्तों, जो भी वीडियोस देख रहे हैं, चाहे छोटी मुंह बड़ी बात, अगर मुझे कुछ बुरा कर कुछ मैं बोल दूं तो शायद बुरा लगे, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी एंड संदीप महेश्वरी जी, उनके टीम, दोनों के टीम, अगर भी वीडियोस अगर कहीं पहुंचती है, शायद अगर देखते हैं, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। अगर, लेकिन जितना मुझसे लगता है वो पॉइंट को मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो कि उनको लीगल नोटिस भेजना है, क्योंकि वीडियोस में साफ सुथरा कोई ऐसा किसी का नाम नहीं लिया गया है। और काफी सारे ट्रेनर्स भी अभी आज के डेट में हिंदुस्तान में भरे हुए हैं। स्कैम कौन कर रहा है? लीगल नोटिस भेज के, धमकी दे के, खुद का, मतलब मैं ही किया हूँ बोल के खुद का पर्चा कर लिए। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को बहुत मानता हूँ, और बहुत कुछ उनसे सीखा हूँ, बहुत कुछ इंस्पिरेशन हो। बहुत अच्छे ट्रेनर बिजनेस के दुनिया में। और संदीप माहेश्वरी जी को तो बात ही नहीं यार, मतलब बहुत कुछ कमाया है क्रिएटर्स के दुनिया में, और जितना क्रिएटर्स ने कमाया उससे ज्यादा गवाया है। क्योंकि उनके चैनल, यूट्यूब चैनल, दोस्तों बताऊं तो मोनेटाइजेशन आज तक नहीं है। उनकी कहना है कि कोई भी मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट करे तो वीडियोस में एक भी ऐड ना चले, वीडियोस में एक भी ऐड ना चले, कोई भी ऐड नहीं चलना चाहिए, कोई भी व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जिसके कारण उन्होंने आज तक मोनेटाइजेशन नहीं किया। तकरीबन करोड़ों रुपया का माइनस में है यूट्यूब से। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे की सारे ट्रेनिंग सब कुछ करवाते हैं अपने तरफ से। तो उनके लिए तो भाई सल्यूट है यार। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी बिजनेस की दुनिया में बहुत ही बड़े एक अपना छवि बनाए हैं, बहुत बड़े किए हैं। लेकिन ये ट्रेनिंग के कोर्सेस जो है, मुझे जहां तक लग रहा है कि ट्रेनिंग के कोर्सेस एक एफिलेट मार्केटिंग के स्टाइल में बनाया, ट्रेनिंग कोर्स सेल करने के लिए सेल किया। अब ये गलती कहाँ से हुई है? डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से हुई है कि मिस्टेक, या उनकी टीम से हुई है, या लीगल नोटिस उनके टीम ने भेजी है, वो भेजे हैं, या आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है इसके बारे में। आ, लेकिन ये पॉइंट जहां भी हो, स्टॉप होनी चाहिए, सुधार होनी चाहिए। आ, जो भी है, जिनका भी पैसा माइनस में हुआ है, विवेक बिंद्रा जी से रिक्वेस्ट रहेगा
कुछ करोड़ रुपया अगर इधर उधर हो रहा है, तो अगर जो जनता को डोनेट कर दे, उनको दे दे, वापस कर दे जनता को, जिनको भी पैसा आया है ऐसा, जो जिन व्यक्ति को पास अगर ऐसा हुआ है तो उनको वापस कर दे, तो काफी सारे चीजें, विवेक बिंद्रा का फिर छवि मार्केट में बहुत, डॉक्टर साहब आपके पास आपकी छवि बहुत ऊंचाइयों पर चली जाएगी। अगर ये संदीप माहेश्वरी जी को लीगल नोटिस भेजना है, ये भी बहुत गलत बात है। अगर विवेक बिंद्रा जी से छोटी मुंह बड़ी बात ये रहेगा, क्योंकि अगर एक बार आके मेरी भी सॉरी भी, अगर क्षमा भी मांगते हैं, ये मिस्टेक हुआ है या मेरी टीम के तो वजह से हुआ है या मेरी तरफ से हुआ है, कैसे हुआ है, उस बात को अगर एक वीडियो उसमें अपने चैनल पे भी आके खुलासा कर देते हैं, तो मार्केट में लोगों की छवि, लोगों का प्यार बहुत बढ़ जाएगा। और संदीप महेश्वरी जी ने वही प्यार कमाया है। विवेक बिंद्रा जी ने भी बिजनेस की दुनिया में फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे काफी सारी चीजें, बिजनेस आइडियाज को शेयर किया, लेकिन ये कोर्स, एक कोर्स के माध्यम से, एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से, मॉडल्स के माध्यम से जो कोर्स बेचा गया, और इस कोर्स को जो, मुझे जहां तक आइडिया है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के लिए बना था, कि जो भी सोच रहे हैं, जो टारगेट ले रहे हैं, उनको आगे जाके हेल्प हो पाए। लेकिन होता है ना, बहुत सारी चीजें, मैनेजमेंट, बहुत सारी ऑफिस स्टाफ, सारे के खर्चे वगैरह निकालना, तो इस कोर्स को एक एफिलिएट मार्केटिंग के तरीका से लोगों तक पहुंचाएगा। अब टीम को गलती कहाँ से हुई, कि कैसे हुआ, कि नए नए यूथ, नए नए जो स्टूडेंट हैं, जो जस्ट ही अभी मैट्रिक इंटर पढ़ रहे हैं, उनको कोर्स को बेच दिया गया। और उनको तो, भाई किसी को भी जो शुरुआती में आता है ना, कोई भी यूथ, वो जोश में आता है, मुझे तुरंत ही करोड़पति बन जाना, मुझे तुरंत ही पैसा कमाना है, मुझे तुरंत ही बैंक बैलेंस क्रिएट करना है। लेकिन कैसे करना है उसको सीखने के लिए नहीं आता है। बिजनेस मॉड्यूल जो बनाया गया, तो बिजनेस मॉड्यूल में क्या क्या सिखाया जाता है, कैसे कैसे होता है, उसको सीखने के नहीं, बस तुम आओ, फिर दूसरों को बेचो, वही टेक्निक ही मेंटेलिटी। लेकिन उसमें और कोर्स में क्या है, बहुत कुछ रहता है। बस एक मॉडल आया, हाँ इसको आना है, मैंने जैसे परचेज किया, और तीन चार लोगों को बेचना है, और वैसे नेटवर्क बनाना है, इससे पैसा कमाना है। बस यही मॉडल, मेथड आ गया, उस मेथड का कारण ही पूरा जीरो हो गया, फ्लॉप्स हो गया, और मार्केट में नेगेटिविटी आ गया है, और बिग एक्सपेम, ये सारी चीजें हो रहा है। और दूसरी बात है कि एमएलएम इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी काफी सारे लोग मिमिक्रीज, अलग अलग तरह के टाइप्स के वीडियोस वगैरह भी बना रहे हैं। तो भाई मेरे, इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो लीगल हो गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लाइसेंस भी प्रोवाइड कर दिया है, कि एक कानून बन चुका है लीगल बिजनेस। तो लीगल बिजनेस क्या है, और लीगल बिजनेस का नहीं हो, तो आप कानून को एक बार उठा के, पन्ना को आप गूगल पे भी सर्च करेंगे ना, तो आपको मिल जाएगा, और उसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें साफ साफ हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, जो भी आप भाषा आपको समझ में आए, जो भी लैंग्वेज समझ में आए, उस लैंग्वेज में जाइए, देखिए, पढ़िए, और पढ़ के समझिए क्या लिखा है, और उसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग उस बिजनेस को करना अ, ठीक है या गलत है, को उसमें पूरा साफ साफ लिखा है, क्या सही है क्या गलत है, बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल किस तरीके से चलना चाहिए, और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, पूरा लिखा है। मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप जाके वहां पे पढ़िए। उसके बाद दोस्तों मेमिक्रीज बनाइए, और जो भी बनाइए, जहां पे गलत हो रहा है उसको खुलासा करिए, किस ऑर्गेनाइजेशन ने गलत किया उसको खुलासा कीजिए, ना कि पूरी इंडस्ट्री को खुलासा करिए। ना कि किसी इंडस्ट्री को खुलासा करके कोई फायदा नहीं, इंडस्ट्री इज लीगल, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इंडस्ट्री साफ सुथरी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन उस इंडस्ट्री में आ जाते हैं, वो गलत कर देते हैं दोस्तों। तो आपको किस ऑर्गेनाइजेशन से, किस इंडस्ट्री, किस ऑर्गेनाइजेशन से गलत हुआ, किस व्यक्ति से गलत हुआ, उस व्यक्ति को आप खुलासा करिए। मिमिक्री बना रहे हैं, उस व्यक्ति को मिमिक्री बनाइए, तब सुधार होगा। इंडस्ट्री के ऊपर सवाल नहीं उठाइए। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम इंडस्ट्री इलीगल है, बहुत सारे लोगों को फंसाया जाता है, बहुत सारे जो ऐसा होता है वैसा होता है, फलाना ठिकाना, बहुत सारे तमाम मिमिक्री वीडियो से हो रहा है, काफी सारे लोग मेरे पास भी भेज रहे हैं दोस्तों। तो इसको स्टॉप करें, कहां से आपको गलत हुआ उसको खुलासा करें, कहां से आपको गलत हुआ। जैसे कि अभी संदीप महेश्वरी जी के शो में अभी जो लड़के अभी उठे, वो सिर्फ यूट्यूबर का नाम लिए, यूट्यूबर से समझ गए कि हाँ किनको किनको, और जिनको हुआ तो उसमें भिड़ गए। लेकिन अब उस भिड़े हुए को मैं कहूंगा कि आप अपने में सोल्यूशन ढूंढिए, उसको क्या करें। क्योंकि मैं छोटी मोटी बड़ी बात, छोटी मोटी बड़ी बात, मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आप दोनों मेरे मार्गदर्शन रहे हैं, और दोनों से काफी कुछ मैं सीखा हूँ, दोनों से।
संदीप महेश्वरी जी से भी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से भी बहुत कुछ बिजनेस लेसन, बहुत कुछ मतलब उसको मैं उतना जायज आगे क्या बताऊं, मतलब बहुत कुछ सीखा हूं। और दोनों ही भयंकर रूप से आगे टॉप पे है, भयंकर रूप से। संदीप महेश्वरी जी को भी कम नहीं किया जा सकता। तकरीबन 11-12 साल हो चुका है, और तकरीबन 10-11 साल लगभग डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को भी यूट्यूब के ट्रेनिंग के दुनिया में, मैं यूट्यूब पे ज्यादातर मैं देख रहा हूँ। पिछले में ज्यादा इन लोगों को मैं 5-6 साल से मैं ज्यादा फॉलो करता हूँ। मैं रियली बताऊं तो 5-6-7 सालों से, 7-8 सालों से समथिंग मैं फॉलो करता हूँ इन दो व्यक्ति को। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के डॉक्टर संदीप जी से एंड डॉक्टर सॉरी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से एंड संदीप महेश्वरी जी से रहेगा, कहाँ पे गलती हुआ। और संदीप जी बहुत ही ग्रेट, आपको जो लगा आपने वही कीजिए। आपको जो आप जहाँ पे अभी आज तक करते आए हैं, आप वही करिए सर जी। ग्रेट, बहुत आपने साहस रखा कि इसको शो किया, खुलासा किया, और होना भी चाहिए। मैं इसी तरीके से जो भी मिमिक्रीज बनाने वाले हैं तो उनको भी कहूंगा, जिस व्यक्ति से आपको गलत हुआ है, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आपको गलत हुआ, उसको खुलासा करिए, ताकि उसको जांच पड़ताल चले और उसके ऊपर शिकंजा कसे। राइट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एमएलएम इंडस्ट्री, नेटवर्क इंडस्ट्री जो कहते हैं, इसको बोल के फायदा नहीं है। ये इंडस्ट्री लीगल हो चुका है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो आगे काम कर रही है वो गलत तरीका से काम कर रही है, उसको खुलासा करिए दोस्तों। अगर आप में उतना ही दम है, उतना ही क्षमता है, उतना ही ताकत है, तो उसको खुलासा करके दिखाइए। तब उसके ऊपर सवाल उठेगा, उसके ऊपर जवाब देना पड़ेगा उसको, वरना ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। आप मिमिक्री बनाते रहेंगे और इंडस्ट्री चलते रहेगी, नेगेटिविटी आती रहेगी। और लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं, पे आउट दिखाते हैं, यार डायरेक्ट सेलिंग में इतना कमाया उतना कमाया, ये इंडस्ट्री वाले ज्यादा ही पे आउट। तो आप सभी लोगों को नेगेटिव भेदभाव ज्यादा सवाल करते हैं ना, तो आप लोगों को मुख बंद करने के लिए, देख ले भाई तू चिल्ला रहा था, तो मेरा पे आउट देख, मेरा बंगलो देख, मेरा कार देख, ये सब दिखाया जाता है। आप सभी लोगों के लिए वही वो जो आपके सवाल आता है, सवाल के लिए जवाब दे दिया, और जवाब देने के बाद बोलते हैं फिर शो करते हैं। एमएलए वाले ज्यादा शो अप करते हैं। तो दोस्तों सवाल ही बंद कर दो ना। जो ऑर्गेनाइजेशन में मानना, अगर कहना मानोगे तो वही कर लो। जो ऑर्गेनाइजेशन गलत हुआ है, जिस इंडस्ट्री, जिस कंपनी से आपको गलत हुआ है, जहां से आपको गलत हुआ है, कैसे आए थे, उसको मिमिक्रीज बनाइए और उसको वीडियोस में डालिए, तभी तो प्रॉब्लम का सॉल्व होगा। इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार।